Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Zahir and welcome to the video lecture series we have started. The topic today we have started as area and perimeter of the geometrical shapes. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एरिया एंड पेरीमीटर जो है इसकी एप्लीकेशन हमारी बहुत सारी प्रैक्टिकल फील्ड्स में है। लेक्चर था इससे, उसमें हमने जो प्लेन ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, उसके एरिया एंड पेरीमीटर, उसके जो जनरल फार्मूलाए हैं वो हमने देखे थे। आज हम स्पेसिफिकली ट्राइंगल की जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं उसका हम एरिया एंड पेरीमीटर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट द ट्राइंगल इज़। बेसिकली अ ट्राइंगल इज़ अ बेसिक ज्योमेट्रिक शेप दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एंगल्स, क्योंकि इसके नाम से पता चलता है ट्राई एंगल। तो ऐसी शेप जिसके 3 एंगल हों उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल की जो है ना वो 6 टाइप्स हैं, 3 विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगल। तो जब हम 3 और 4 विद रिस्पेक्ट टू साइड कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर, तो जो 3 विद रिस्पेक्ट टू एंगल हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है स्केलेन ट्राइंगल, उसके बाद है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम स्केलेन ट्राइंगल की बात करते हैं। अ स्केलेन ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल और 3 साइड्स और 3 एंगल शेप विच हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन। तो स्केलेन ट्राइंगल में हमारे पास जो सारी की सारी स्केलेन ट्राइंगल, ये हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों की जो तीनों साइड्स हैं उसकी डायमेंशन डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर ये मैं कहूँ कि ये मेरे पास 6 मीटर है, ठीक है, ये साइड मेरे पास 4 मीटर है, तो ये साइड मेरे पास 3.5 मीटर हो सकती है। तो इसका हम जनरल फार्मूला देखते हैं। अगर ये हमारे पास ये डायमेंशन जो बॉटम की है हॉरिजॉन्टली, अगर ये हमारे पास बेस है, इसको आप स्मॉल b से भी शो कर सकते हैं, b, इसको आप a कह लें, इसको आप c कह लें। तो एपेक्स से लेकर बॉटम तक ये जो डायमेंशन है इसकी ये h है। तो इसका जो एरिया एंड पेरीमीटर बनेगा, एरिया एंड पेरीमीटर, PERI से मैं पेरीमीटर को शो करूँगा, PERIM। तो इसका जो जनरल एरिया और पेरीमीटर बनेगा वो बनेगा B × H डिवाइडेड बाय 2। और इसका जो पेरीमीटर है आप तीनों साइड्स को यानी A + B + C, इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो इसका आपके पास एरिया पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स डायमेंशन यानी लेंथ के हिसाब से इक्वल हों। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास ऑलमोस्ट इस शेप में हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। अगर इसको मैं A कहूँ, इसे मैं B कहूँ और ये भी मेरे पास B है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। तो इसका अगर हम एरिया देखें तो किसी भी ट्राइंगल का जो बेसिक फार्मूला है वो यही है कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ मेरे पास जो बेस है वो A है, यानी इसका जो मैंने नोमेनक्लेचर डिफ़ाइन किया है वो A है। तो A × H, हाइट को मैं H से शो कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास इसका फार्मूला है। लेकिन इसमें तो मुझे बॉटम की डायमेंशन गिवन है और ये जो इक्वल डायमेंशंस है ये गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डायमेंशंस मैं इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकता हूँ। अगर आप देखें तो इसके टॉप से यहाँ तक, यानी इसको मैंने एक ऐसी ट्राइंगल कंसीडर किया जिसकी दोनों साइड्स, ये दोनों साइड्स A के अलावा जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल हैं, ये और ये। तो अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास H है, ठीक है। और इस ट्राइंगल को मैं यहाँ से अलग करता हूँ, इसको, जिसमें H मैं फाइंड कर सकूँ। अगर ये मेरे पास H है, ये B है और ये A/2 है, ये A/2 है, क्योंकि मैं ये H फाइंड करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ B और A या B एंड A, ठीक है। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज B का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर A/2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर मुझे h फाइंड करना हो तो ये होगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास h किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या है, ये बेसिकली मेरे पास h है, h की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, जिसको मैं यहाँ पुट करके ये वाला एरिया फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास जो h है, सॉरी जो मेरे पास एरिया है दैट इज इक्वल टू a इंटू h की क्या वैल्यू है, स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और ये होल डिवाइडेड बाय, ये जो होल डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो ये मेरे पास एरिया के बराबर है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2/1 है, तो ये ऐसे हो जाएगा a/2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करूँ तो ये बनेगा a/2 इंटू बी स्क्वायर, बल्कि यहाँ से जो है ना ये 4 कॉमन आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली a/2 स्क्वायर रूट ऊपर और नीचे आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये डिवाइड में है, तो ये होगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा a/2 इंटू 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4b स्क्वायर, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 4 है, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला आ गया। और इसका जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस 2b, a प्लस 2b। तो ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं डायमेंशन में। ठीक है, तो अगर ये a है, ये भी a है, तो ये भी a होगा। अब चूंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 180 होता है, डिवाइड बाय 3 करें आप तो ये 60 डिग्री बनता है। तो इसके जो तीनों एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं और ये 60 डिग्री है। ठीक है, इसके अपक्ष से लेकर यहाँ तक ये आपके पास h है। तो इसका एरिया फाइंड करने का भी वही बेसिक फार्मूला है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर आप बेस देखें तो ये a है, यहाँ से यहाँ तक, तो a मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से जो ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली, इसको मैं अलग करता हूँ, जिसमें मुझे ये h फाइंड करना है और ये जो a है ये मुझे गिवन है, और यहाँ पे थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो ये परपेंडिकुलर है ट्रायंगल का, अगर हम इसको एज अ राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो ये मुझे फाइंड करना है और ये मुझे मालूम है, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल टू h ओवर a, तो यहाँ पे आएगा साइन 60 इज इक्वल टू h ओवर a। तो अगर मुझे h मालूम करना हो तो मैं a को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, h इज इक्वल टू साइन 60 मल्टीप्लाई एक साइड, तो h इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू a। तो ये मेरे पास h की वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/2 इंटू a, ये a इंटू h है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2/1 है, तो ये ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो ये जाएगा a इंटू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू a। तो फाइनली जो एरिया होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट 3/4 इंटू एक साइड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला आ गया, और इसका अगर आप पेरीमीटर देखें यानी इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो कितनी होगी, तीनों साइड्स क्योंकि इक्वल हैं, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ए लेंथ ऑफ द बाउंड्री। इसके बाद हम देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो टाइप है ट्रायंगल की, दैट इज़ बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग में। ये इसका बेस कहलाता है, ये इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक एंगल है ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप इसका एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, या हाइट भी आप इसको कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक जनरल ट्रायंगल की तरह इसका एरिया और पेरीमीटर आता है, और इसका जो पेरीमीटर है लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये इन तीनों डायमेंशंस को यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, या अगर आप इसको ABC से शो करें तो ABC। ओके, थैंक यू वेरी मच।